हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम चेकआउट करेंगे कि डैश चैट पैकेज हमारा क्या है, ये हमें क्या फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है और इसे हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो देखिए, अगर हम बहुत ही सिंपल टर्म्स से बात करें, अगर आप कोई चैट एप्लीकेशन या एआई बॉट एप्लीकेशन कोड करना चाहते हो तो उसका यूआई पार्ट अगर आपको कोड करना है तो सिंपली आप डैश चैट पैकेज का यूज कर सकते हो। ये आपको बहुत ही फ्यू लाइंस ऑफ कोड में पूरा आपका यूआई रेडी कर देगा और इसके अंदर आपको बहुत ही कम पैरामीटर्स पास करने होंगे। अभी आपको किस टाइप से यूआई प्रोवाइड करता है वो मैं आपको शो कर देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे आप कोई भी मैसेज टाइप कर दो दोबारा से, यहाँ पे टाइप करते हैं हेलो अगेन। आप करते हैं सेंड बटन के ऊपर क्लिक और यहाँ पे आपको ये देखिए कस्टमाइज जेमिनीज टाइपिंग भी शो हो रहा है और नीचे से आपको यहाँ पे अपना मैसेज डिस्प्ले हो गया। अगर आप कुछ इस टाइप से यूआई कोड करना चाहते हो तब आप यूज कर सकते हो डैश चैट पैकेज का। ओके, और इसकी फंक्शनलिटी और इम्प्लीमेंटेशन चेक करते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं, उससे पहले इंट्रो चला लेते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि हम इसको कैसे कोड करेंगे, पर उससे पहले चलते हैं अपने वन नोट एप्लीकेशन में और चेकआउट करते हैं जो भी इसका कॉन्सेप्ट है उसको एकदम इजी वे में, फिर सिंपली यहाँ आके इसे कोड करेंगे। तो चलते हैं वन नोट एप्लीकेशन के ऊपर। तो ये ओपन करते हैं वन नोट। अब देखिए, डैश चैट यूआई पैकेज यूज करने के लिए सिंपली सबसे पहले तो आपको इसको पबगेट करना होगा। लेकिन जब आप pub.dev पे विजिट करना, वहां पे आपको दो वर्जन मिलेंगे, एक तो फर्स्ट वर्जन और एक सेकंड वाला। जो आपका लेटेस्ट होगा वो सेकंड वाला है, आपको इसको ही पबगेट करना है। ये मैं आपको आगे वीडियो में शो कर दूंगा। अब इसको इंप्लीमेंट करने के लिए देखिए, सिंपली आपको इस पैकेज को टाइप करना होगा डैश चैट, और उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको हमेशा फिल करनी है। वो इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला तो करंट यूजर, देन ऑन सेंड और तीसरा मैसेज। उसके बाद जो आपको ये 4, 5, 6 पे चेकआउट हो रही है, ये आपकी ऑप्शनल्स होती हैं। आप चाहो तो इन्हें प्रोवाइड करना, आप चाहो तो इन्हें प्रोवाइड नहीं करना। ओके, और इसके बाद आपको और भी प्रॉपर्टीज इसके अंदर प्रोवाइड होती हैं। अब जो हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी है करंट यूजर। अब देखिए, अगर आप एक चैट एप्लीकेशन या चैट बॉट एप्लीकेशन बनाते हो तो उसमें कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन जो हमारा होगा मिनिमम दो लोगों के बीच में होगा। सबसे पहले तो आप एक खुद यूजर होगे, और जो सेकंड यूजर होगा वो हमारा एक पर्सन भी हो सकता है या हमारा कोई बॉट भी हो सकता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे यूजर। अब यूजर क्रिएट करने के लिए आपको ये डैश चैट इनबिल्ट प्रोवाइड करता है एक डेटा टाइप जो होता है हमारा चैट यूजर टाइप से। तो सिंपली यहाँ पे आप अपना वेरिएबल का नेम देना, फिर आप उसको डिफाइन करोगे चैट यूजर डेटा टाइप से। और इसके अंदर आपको कुछ फील्ड्स डिफाइन करनी होंगी। सबसे पहला तो आईडी, यहाँ पे आप कोई भी आईडी दे सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे आपको इसका नेम देना है। अब आप नेम क्यों प्रोवाइड कर रहे हो, देखिए जो भी मान लीजिए आपने नेम यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, मान लिया आपने यहाँ पे जेमिनी प्रोवाइड किया, तो जिसका यहाँ पे फर्स्ट लेटर होगा वो आपको यहाँ पे एज ए इमेज शो होगा। अगर आप यहाँ पे इमेज शो कराएंगे तो वो फर्स्ट लेटर शो नहीं होगा। ओके, देन उसके बाद आईडी से हम यूनिकली उसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे हम दो यूजर्स टोटल क्रिएट करेंगे, पहला तो माई सेल्फ नाम से और दूसरा हमारा बॉट नाम से। ओके, जो यहाँ पे आपको माई सेल्फ शो होगा ये हमारा ब्लैक में शो होगा, और जो ये बॉट के मैसेज होंगे वो आपको यहाँ पे कुछ ग्रे कलर से शो होंगे। तो करंट यूजर के अंदर सिंपली आप माई सेल्फ वाला जो आपने ऊपर यूजर क्रिएट किया होगा वो आपको यहाँ पे पास कर देना। अब यहाँ पे जो हमारा ऑन सेंड होता है ये हमारा एक फंक्शन होता है। अब ये फंक्शन ट्रिगर कब होता है, देखिए जब भी आप यहाँ टेक्सटाइल में कुछ भी राइट करोगे और उसके बाद जो आपको यहाँ पे सेंड बटन शो हो रही है इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तब ये हमारा फंक्शन ट्रिगर होगा। और ये जो हमारा ऑन सेंड फंक्शन है ये आपको एक वैल्यू प्रोवाइड करता है, और ये हमारी वैल्यू होती है चैट मैसेज टाइप की। और जो हमारा ये चैट मैसेज होता है इसके अंदर आपको तीन प्रॉपर्टीज फिल आउट करनी होती है। पहला तो आपका टेक्स्ट। अब ये टेक्स्ट क्या होगा, जो भी यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड में एंटर हुआ होगा वही टेक्स्ट इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। सेकंड होती है इसके अंदर यूजर प्रॉपर्टी, मतलब किसने ये मैसेज सेंड किया है, इधर वो आप खुद होगे या तो आपका बॉट होगा। और तीसरी प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे करंट टाइम। ओके, जिस टाइम पे ये मैसेज हमने सेंड किया है। देन यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी मैसेजेस। अब ये हमारी एक लिस्ट होती है जिसके अंदर वो सारे मैसेज स्टोर्ड होते हैं जो यहाँ पे आपको डिस्प्ले में शो अप हो रहे हैं। और जब भी आप मैसेज इंसर्ट करोगे तो इसको जीरो इंडेक्स पे आप इंसर्ट करोगे ताकि वो मैसेज आपको यहाँ एकदम बॉटम में शो अप हो जाए। और जो हमारा मैसेज होता है इसका जो हमारा टाइप होता है वो होता है चैट मैसेजेस टाइप का। ओके, तो यहाँ पे जो आपको टॉप पे ये 3 डिफाइन करनी थी ये आपकी कंपलसरी थी। अब उसके नीचे जितनी है ये सारी ऑप्शंस थी। देन फोर्थ आती है हमारी टाइपिंग यूजर्स की। ये भी आपकी एक लिस्ट होती है जिसका जो टाइप होता है वो होता है चैट यूजर्स। अब ये हमें क्यों यूज होती है, देखिए अगर आपने कोई भी मैसेज यहाँ पे सेंड किया तो वहां से रिस्पॉन्स में कुछ टाइम लगेगा, और उस टाइम में आप यहाँ पे कोई भी यूआई शो अप करना चाहते हो कि यूजर इज टाइपिंग या प्रोग्रेस, तो इस फंक्शनलिटी को इंप्लीमेंट करने के लिए ही आप यूज करोगे टाइपिंग यूजर्स। इसके अंदर क्या होगा, इस लिस्ट में आप सिंपली वो यूजर ऐड कर देना जिसके एंड से रिस्पॉन्स आने वाला होगा, और जब रिस्पॉन्स आ जाए तो इस लिस्ट के अंदर से आप उसको रिमूव कर देना। तो मान लीजिए जो भी आपका फंक्शन था उसके टॉप पे आपने इस लिस्ट में उस यूजर को ऐड कर दिया। देन उसके बाद जो भी आपकी एचटीटीपी रिक्वेस्ट थी या डेटाबेस रिक्वेस्ट थी वो गई है, और लास्ट में जब आपने सारा डेटा यहाँ पे प्रोसेस कर लिया तो इस लिस्ट से आप इस यूजर को रिमूव कर देना। तो ये जो पूरा टाइम ड्यूरेशन होता है इस टाइम ड्यूरेशन में आपको यहाँ पे ये शो अप हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपको नेम शो अप हो रहा है ये नेम वहीं से आएगा हमारा चैट यूजर से। ओके, देन यहाँ पे हमारी फिफ्थ है इनपुट ऑप्शन। अब इसके अंदर आप जितने भी इनपुट से रिलेटेड पैरामीटर्स होते हैं आप उन सबको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। आप यहाँ पे ये भी सेट कर सकते हो जो आपको ये सेंड बटन है ये आपको हमेशा शो अप होनी चाहिए
या फिर यूजर जब इस टेक्स्ट फील्ड के ऊपर क्लिक करे तब आपको ये बटन शो होनी चाहिए। ये भी आप इसके अंदर बुलियन वैल्यू है ट्रू या फॉल्स सेट कर सकते हो। उसके बाद जो यहाँ पे आपका कर्सर कलर होता है टेक्स्ट फील्ड का, उसको भी आप चेंज कर सकते हो एंड मैनी मोर। अब यहाँ पे जो हमारी 6 प्रॉपर्टी है ये है मैसेज ऑप्शन। अब इसके अंदर आप क्या पैरामीटर्स डिफाइन कर सकते हो, देखिए जो भी आपको यहाँ पे कंटेनर शो हो रहा है या आपको किस टाइप से शो कराना है, इस कंटेनर का कलर आपको किस टाइप से शो कराना है, और उसके बाद जो भी यूजर ने ये मैसेज सेंड किया है उसकी अगर प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे आप शो कराना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे इस साइड में देखिए जो हमारा बॉट था उसका यहाँ पे जो पिक्चर आपको शो हो रहा है इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो इस मैसेज ऑप्शंस के अंदर ही। और उसके बाद इसके कंटेनर का कलर और ये टॉप पे नेम क्या शो होगा ये सारा आप मैसेज ऑप्शंस के अंदर ही डिफाइन करोगे। लेकिन आप जनरली अभी स्टार्टिंग में फोकस करना है इन 3 पैरामीटर्स के ऊपर। उसके बाद ये जो नीचे वाले हैं ये तो जनरली हम यूज करते हैं अपने यूआई को इनहेंस करने के लिए। तो ये है हमारे पूरा डैश यूआई का कॉन्सेप्ट। अगर यहाँ पे आपको कोई भी इशू आया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जब अपन वीएस कोड पे इसका कोडिंग पार्ट चेकआउट करेंगे तो मे बी आपके सारे इश्यूज वहाँ पे रिजॉल्व हो जाए। तो अब चलते हैं वीएस कोड पे इसका कोडिंग पार्ट चेकआउट करते हैं। तो इसको करते हैं यहाँ से मिनिमाइज। तो चलिए आप समझते हैं कि हम इस पैकेज को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इस पैकेज को पबगेट करना होगा। उसके लिए आप विजिट करना pub.dev पे और वहाँ आपको टाइप करना है डैश चैट। तो वहाँ पे आपको 2 पैकेज शो होंगे। पहले तो आपका ये डैश चैट जो आपको सेकंड नंबर पे शो हो रहा है और ऊपर आपको शो होगा डैश चैट 2। तो यहाँ पे आपको डैश चैट 2 ही पबगेट करना है। ओके, देन उसके बाद सिंपली यहाँ से आप इसे कॉपी करना और आपको पेस्ट करना है अपनी pubsed.ml फाइल के अंदर। तो इसको करते हैं यहाँ से मिनिमाइज और आप जाते हैं pubsed.ml फाइल के अंदर। उसके बाद सिंपली आप यहाँ इसे पेस्ट करना और इस फाइल को सेव कर देना, तो ये पैकेज आपका पबगेट हो जाएगा। अब इस फाइल को यहाँ से क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए एक क्लास बनाई है मॉक बॉट नाम से और इसको कॉल कराया हमने अपने मेन डॉट डॉट के होम से। अब इस क्लास के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हमने क्या कोड किया है। इस वीडियो के अंदर हमने एक डमी फंक्शन कोड किया है जो आपको रिस्पॉन्स दे रहा है, क्योंकि इस वीडियो का जो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो मैं आपको डैश चैट पैकेज से हम कैसे यूआई क्रिएट करते हैं वो मैं आपको पूरा क्लियर कर दूँ। आने वाले वीडियोस में हम चेकआउट करेंगे कि हम अपना एक्चुअल चैटबॉट कैसे इंप्लीमेंट करेंगे गूगल जेमिनी की हेल्प से, जो हमें एक फ्री एपीआई प्रोवाइड करता है। आप यहाँ से उससे कुछ भी आस्क करोगे वो आपको वहां से रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा, तो वो हमारा एक्चुअल चैटबॉट होगा। इस वीडियो में हम यूआई पार्ट पूरा कवर कर लेते हैं ताकि आपको वहां पे कोई इशू ना है। ओके, अब इस पैकेज को यूज करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपको यूजर्स डिफाइन करने होंगे। अब यूजर डिफाइन करने के लिए आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल का नाम दे देना। उसके बाद आपको टाइप करना है चैट यूजर, ये इसका टाइप है। और इसके अंदर आपको ये 2 फील्ड्स डिफाइन करनी है, पहला हमने आईडी और दूसरा आपका फर्स्ट नेम। अब इसके अंदर आपको और भी प्रॉपर्टीज प्रोवाइड होती है, देखिए जैसे लास्ट नेम, उसके बाद प्रोफाइल इमेज, देन उसके बाद यहाँ पे जो हमने सेकंड यूजर क्रिएट किया है वो हमारा बॉट है जो आपको इस साइड से रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा। इसमें हमने आईडी 2 पास करी है और फर्स्ट नेम इसका जेमिनी है जो आपको यहाँ पे देखिए शो हो रहा है। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे हमने एक लिस्ट क्रिएट करी है मैसेजेस नाम से जो हमारे सारे मैसेज होल्ड करेगी, और जो इसका टाइप होने वाला है वो है हमारा चैट मैसेज टाइप का। उसके बाद टाइपिंग यहाँ पे हमने एक और लिस्ट क्रिएट करी है जो होगी हमारी चैट यूजर्स टाइप से। अब इसके अंदर क्या होगा, देखिए जब भी हमें रिस्पॉन्स इस साइड से मिलेगा बॉट की साइड से, तो यहाँ पे आपको जो शो हो रहा था जेमिनीज टाइपिंग, इसके अंदर ही हम डिफाइन करते हैं कि कब हमें वो शो करना है और कब हमें उसे डिसेबल करना है। ओके, उसके बाद जो हमारा गेट डेटा फंक्शन है ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, तो इसको यहाँ से हाइड कर देते हैं। उसके बाद ये रही हमारी स्कैफोल्ड जिसके अंदर हमने ऊपर टॉप पे एक बार कोड करी है जो आपको यहाँ पे शो हो रही है। देन उसके अंदर जो हमारा बॉडी होता है उसके अंदर डायरेक्टली हमने यूज किया अपना डैश चैट पैकेज। इसके अंदर जो हमारा टाइपिंग यूजर है इसको अभी के लिए कमेंट कर देते हैं। देन उसके बाद जो करंट यूजर प्रॉपर्टी होती है इसकी पहली प्रॉपर्टी, उसमें हमने अपना माई सेल्फ पास किया है जो हमने टॉप पे यूजर क्रिएट करा। ओके, मतलब जो भी टेक्स्ट आप यहाँ से सेंड करोगे वो आपको राइट हैंड साइड में दिखेंगे इस ब्लैक बॉक्स के अंदर, और जो भी हमारा एज ए रिस्पॉन्स मिलेगा वो आपको यहाँ लेफ्ट साइड पे शो अप होता है। ओके, देन उसके बाद जो सेकंड होता है इसमें ऑन सेंड, मतलब जब भी हम इस सेंड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तब ये हमारा फंक्शन ट्रिगर होगा, और इसके अंदर आपको जो वैल्यू प्रोवाइड होती है वो होती है चैट मैसेज टाइप का। ओके, देन उसके अंदर ही हम अपना ये गेट डेटा फंक्शन ट्रिगर कर रहे हैं। देन उसके बाद जो इसकी अगली प्रॉपर्टी होती है मैसेजेस, उसके अंदर हमने पास किया है मैसेजेस जो हमने यहाँ टॉप पे अपनी लिस्ट कोड करी है, इसके अंदर हमारे ये सारे मैसेज स्टोर होंगे। ओके, देन उसके बाद जो हमारा इनपुट ऑप्शंस प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर हमने पास किया है कि आपकी जो सेंड बटन है ये आपकी हमेशा शो होगी। अगर आप इसको यहाँ से फॉल्स सेट कर दोगे, अब इसे हम सेव करते हैं तो यहाँ पे अभी ये डिसेबल हो जाएगी। ओके, अब ये हमारी बटन इनेबल जब होगी जब आप इस टेक्स्ट फील्ड के ऊपर क्लिक करोगे। तो इस पर क्लिक करते हैं, अब देखिए यहाँ पे आप कोई भी मैसेज राइट करोगे तो आपकी ये बटन यहाँ पे शो हो जा रही है। अगर आपको ये बटन परमानेंट चाहिए तो सिंपली इसे ट्रू कर देना। अगर आप चाहते हो कि इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर कोई वैल्यू हो उसके बाद ही आपको यहाँ पे बटन शो होनी चाहिए तो सिंपली आप इसे फॉल्स कर देना। तो अभी के लिए मैं इसे यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ, देन सेव करते हैं। उसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी है कर्सर स्टाइल, जो भी आपका यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है ये आपको किस कलर से शो करना है। सिंपली तो मैंने इसमें ब्लैक कलर पास किया। ओके, देन उसके बाद इनपुट ऑप्शंस के अंदर आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे प्रोवाइड हो जाती है डेकोरेशन से रिलेटेड। आप यहाँ पे इनको चेकआउट कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है मैसेज ऑप्शंस। इसके अंदर क्या होगा, देखिए जो भी आपको यहाँ कंटेनर्स के कलर शो हो रहे हैं और यहाँ पे जो आपको एवटार शो हो रहा है आप इसको डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे जो आपका करंट यूजर कंटेनर कलर है यहाँ पे हमने ब्लैक डिफाइन किया तभी आपको यहाँ पे ब्लैक कलर शो हो रहा है।
और इसके अंदर जो हमारी अवतार बिल्डर प्रॉपर्टी होती है इसमें हमने अपना विजेट पास ऑन किया, तो इसको हमने नीचे कोड किया। ये देखिए योर अवतार बिल्डर, इसके अंदर आपको 3 पैरामीटर पास करने होते हैं। पहला आपका यूजर, दूसरा आपका ऑन टैप फंक्शंस होते हैं इसके अंदर 2, और यहाँ से हमने रिटर्न किया है सिंपली अपनी एक इमेज जो आपको यहाँ पे नीचे शो अप हो रही है। तो ये था हमारा पूरा यूआई पार्ट। तो अब यहाँ पे जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऑन सेंड, इसको मैं आपको वन नोट के ऊपर पहले एक्सप्लेन करता हूँ, देन फिर यहाँ पे आके इसको मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो चलते हैं वन नोट के ऊपर और वहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। इसको थोड़ा करते हैं स्लाइड। अब देखिए जो आपका ऑन सेंड होता है ये आपका एक फंक्शन होता है, और इस ऑन सेंड के अंदर आपको एक वेरिएबल प्रोवाइड होता है, और जो आपको नीचे टेक्स्ट फील्ड शो अप हो रही थी इसमें आपने अपना टेक्स्ट एंटर कर दिया, और उसके बाद जो आपको यहाँ पे सेंड बटन शो अप हो रही थी इसके ऊपर आपने क्लिक किया, तब ये हमारा फंक्शन ट्रिगर होता है। और इसके अंदर जो आपको ये इनपुट पैरामीटर मिल रहा है इसके अंदर हमारी 3 प्रॉपर्टीज डिफाइन होती हैं। पहला तो हमारा टेक्स्ट, अब इस टेक्स्ट के अंदर जो भी आपने यहाँ पे वैल्यू एंटर करी है वो यहाँ पे स्टोर हो जाती है। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी होती है यूजर, मतलब किस यूजर ने ये मैसेज क्रिएट किया है। इसके अंदर सिंपली आप वो यूजर पास कर देना जो आपने टॉप में क्रिएट किया था माई सेल्फ नाम का। देन थर्ड होता है यहाँ पे क्रिएट टाइम, इसके अंदर आप सिंपली अभी की जो करंट डेट टाइम डॉट नाउ होती है उसकी हेल्प से आप यहाँ पे टाइम पास कर सकते हो। देन उसके बाद जो ये हमारा मैसेज क्रिएट हुआ है इसको हम अपनी लिस्ट के अंदर इंसर्ट करा देंगे, जो हमने टॉप पे मैसेज नाम की लिस्ट क्रिएट करी थी। अब मैसेज को लिस्ट में इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे आपको 2 चीजें पास करनी होती हैं। पहला वो इंडेक्स जहाँ पे आप इंसर्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे हम 0 पास करेंगे, और दूसरा आपका एक्चुअल मैसेज जो आप यहाँ पे पास कर देना जो आपको इस ऑन सेंड के अंदर प्रोवाइड होता है। देन उसके बाद हम यूज करेंगे सेट स्टेट फंक्शन जो हमारा यूआई है उसको रिबिल्ड कर देगा, और यहाँ पे आपको यूजर का मैसेज शो अप होने लग जाएगा। देन उसके बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे फ्यूचर डॉट डिलीट, ताकि आपको ऐसा लगेगा कि हमारा डेटा एक सर्वर से आ रहा है। देन उसके बाद यहाँ पे हम चैट मैसेज दोबारा से क्रिएट करेंगे, इसको हम ऐसा मानेंगे कि ये डेटा हमें सर्वर की साइड से मिला है, और उसके अंदर भी आपको ये 3 पैरामीटर्स डिफाइन करने होंगे। जो टेक्स्ट के अंदर होगा वो सिंपली अपना एक टेक्स्ट पास कर देंगे जो भी हमें डेटा सर्वर से प्रोवाइड हुआ होगा। दूसरा यहाँ पे यूजर प्रोवाइड करना है, और इस बार यूजर के अंदर आप यहाँ पे बॉट पास करना है जो हमने स्टार्टिंग में क्रिएट किया था, मतलब ये डेटा हमारा बॉट की साइड से रिस्पॉन्स आया है। और थर्ड यहाँ पे आपको करंट टाइम यहाँ पे सेव कराना होगा। उसके बाद जो आपने अभी मैसेज क्रिएट किया है इसको दोबारा से इस लिस्ट के अंदर इंसर्ट करा देंगे, और यहाँ पे दोबारा से हम सेट स्टेट कर देंगे। तो यहाँ पे आपको एक और मैसेज शो अप होगा जो आपका बॉट की साइड से आया होगा। तो ये रहेगा हमारा पूरा फ्लो। उसके बाद जो आपको यहाँ पे टाइपिंग शो अप होता है उसके लिए आपको क्या करना होता है, देखिए जो हमने टॉप पे टाइपिंग यूजर्स नाम की लिस्ट बनाई थी इसके अंदर जब हमारा ये फंक्शन स्टार्ट होगा इस बॉट को अपेंड कर देंगे, तो यहाँ पे आपको ये शो अप होने लगेगा जेमिनी इज टाइपिंग। और जैसे ही हमारे फंक्शन एंड होगा तो लास्ट में जो हमारा टाइपिंग यूजर्स की लिस्ट थी इसमें से रिमूव कर देंगे अपने बॉट को। तो उसके बाद ये लोडिंग इंडिकेटर यहाँ से अपने आप डिसेबल हो जाएगा। तो ये हमारा गेट डेटा फंक्शन का पूरा फ्लो। तो आप चलते हैं वीएस कोड पे, और ये मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। तो इसको करते हैं मिनिमाइज। अब देखिए जो हमारी ऑन सेंड बटन है इसके अंदर हमें ये मैसेज मिल रहा है एम वेरिएबल के अंदर, और इस एम को ही हम पास कर रहे हैं अपना गेट डेटा फंक्शन के अंदर। और यहाँ पे जो हमारा टाइपिंग यूजर था इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया है, तो यहाँ पे आपको कोई भी लोडिंग इंडिकेटर अभी शो अप नहीं होगा। तो अब चलते हैं टॉप पे अपने फंक्शन के ऊपर। देन उसके बाद जो हमें एम नाम का यहाँ पे वेरिएबल मिला था उसको हमने सिंपली यहाँ पे अपेंड करा दिया है अपनी लिस्ट के अंदर। उसके बाद हमने सेट स्टेट कर दिया है ताकि आपको यहाँ पे यूआई अपडेट हो जाएगा। और यहाँ पे हमने फ्यूचर डॉट डिलीट यूज किया ताकि आपको यहाँ पे ऐसा लगेगा कि हमारा जो डेटा है वो सर्वर से आ रहा है। और उसके बाद इस लाइन से ही आप रिप्लेस करोगे अपनी एक्चुअल एचटीटीपी कोड को। ओके, देन यहाँ पे आपको जो भी रिस्पॉन्स मिलेगा सर्वर के अंदर उसको ही आपको नीचे इस टेक्स्ट नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक डेटा नाम से चैट मैसेज दोबारा क्रिएट किया, और यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे हमने हार्ड कोड कर दिया। देन उसके बाद यूजर्स के अंदर हमने इस बार बॉट पास किया है जो हमने टॉप पे ये क्रिएट किया था, मतलब ये वाला जो डेटा है वो हमारा बॉट की साइड से रिस्पॉन्स है। उसके बाद जो क्रिएटेड एट हमारी फील्ड होती है इसके अंदर आप डेट टाइम डॉट नाउ पास कर देना। देन जो उसके बाद हमने डेटा मैसेज बनाया इसको सिंपली अपनी लिस्ट के अंदर अपेंड करा दिया, और लास्ट में हमने कर दिया है सेट स्टेट। अब मैं यहाँ से इसको सेव करता हूँ, तो यहाँ पे अभी आपको टाइपिंग यूजर शो अप नहीं होगा, तो इसको यहाँ से दोबारा से करते हैं रिस्टार्ट। तो अगर अब मैं यहाँ पे मैसेज टाइप करूंगा, मान लीजिए हम यहाँ पे हेलो टाइप करते हैं, और आप सेंड बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपको अभी टाइपिंग यूजर्स नाम से कुछ भी शो अप नहीं होगा। तो इसको हमने क्लिक कर दिया, और 2 सेकंड बाद आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स शो अप हो गया। अगर आपको यहाँ पे वो लोडिंग इंडिकेटर भी शो अप करना है तो सिंपली आपको क्या करना होगा, एक आपने टॉप पे लिस्ट बनानी है टाइपिंग जो कि हमारी होगी चैट यूजर्स टाइप से। देन उसके बाद जो आपने बॉट नाम का यूजर ऊपर क्रिएट किया था इस लिस्ट के अंदर सिंपली आपको वो ऐड कर देना है। और उसके बाद जब आपका ये फंक्शन पूरा कंप्लीट हो जाए लास्ट में सिंपली आपको इस लिस्ट से उस बॉट नाम के यूजर को रिमूव कर देना है। और उसके बाद जो हमारा डैश चैट होता है उसके अंदर जो हमारा टाइपिंग यूजर्स होता है उसके अंदर आप ये लिस्ट पास ऑन कर देना। अब इसको अगर हम सेव करेंगे और यहाँ से दोबारा से रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक लोडिंग इंडिकेटर भी शो अप होगा। तो यहाँ से हम दोबारा टाइप करते हैं हेलो, तो देखिए आपको नीचे शो अप हो रहा है जेमिनी इज टाइपिंग। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लोडिंग बार भी शो अप कर सकते हो। तो अगर हम इस वीडियो को रैप अप करें कि डैश चैट को हम कैसे यूज करेंगे, तो सबसे पहले आपको यूजर्स डिफाइन करने हैं, अपनी मैसेज की लिस्ट डिफाइन करनी है, और जो भी आप फंक्शन कोड करना चाहते हो आपको वो डिफाइन करना है। देन उसके बाद जो हमारा डैश चैट पैकेज होता है उसके अंदर आपको करंट यूजर डिफाइन करना है,
ऑन सेंड के ऊपर जो भी आपने फंक्शन कोड किया है वो डिफाइन करना है, और जो हमारा मैसेज होता है उसके बाद आपको वो लिस्ट पास करनी है जिसमें आपके मैसेज स्टोर्ड होते हैं, और इसके अंदर जो भी आप एडिशनल फंक्शनलिटीज कोड करना चाहते हो वो आप एडिशनली पास कर सकते हो। अब अपकमिंग वीडियोस के अंदर यहाँ पे हम रियल चैटबॉट एप्लीकेशन बनाएंगे गूगल जेमिनी एपीआई के हेल्प से, जो आपको रियल टाइम में वहां से रिस्पॉन्स सेंड करेगी। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे आपको डैश चैट पैकेज का यूआई पार्ट समझ में आ गया होगा। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या फ्रेंड्स।